मीडिया एक अहम रोल जो है वो सरकार और डेली वेजर के बीच जो है वो निभा रही है। मैंने आज देखा, जैसे आपने एक भाई परा साहब का इंटरव्यू किया था, उसमें आप उन्होंने जो है उसको पूरा विश्लेषण किया कि हम वचनबद्ध हैं। तो मैं ये कहूंगा, हम डेली वेजर जम्मू कश्मीर के जितने भी मेरे कैजुअल लेबर साथी हैं, हमने उसी समय जब भाई परा साहब ने जो बिल जो है वो असेंबली में लाया था, हमने उसी समय उनका वेलकम किया था। क्योंकि गुलशन जी, जम्मू कश्मीर में कैजुअल लेबर्स का जो इशू है, ये अब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं रहा है, ना किसी एक जो है विशेष कोई तबके का रहा है। क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर में जितने भी मेरे कैजुअल लेबर साथी हैं, पूरे जम्मू कश्मीर का जिक्र कर रहा हूं, किसी भी कोने में हो, और चारों जो मजहबों से आते हैं, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर जो है अपने अपने नेताओं के साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हमने ये कहा कि हमारे सपोर्ट में, या हमारे उत्थान के लिए, हमारे कल्याण के लिए, डेली वेजर की रेगुलेशन के लिए, डेली वेजर की मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए, या और हमारी जो अन्य 3 डिमांडें हैं उनको लेकर के जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, या कोई विधायक हो, या मेंबर पार्लियामेंट हो, या फिर सीएम साहब हो, जो हमारी फेवर में आता है, हम उनका जो है दिल की गहराइयों से जो है शुक्रगुजार करते हैं। क्योंकि लंबा ऐसा बीत चुका है, कोई एक अब छोटे समय की बात नहीं है कि कोई 2 महीने से या 4 महीने से, ये एक लंबा अरसा बीत चुका है। डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स जितने हैं, पिछले 27 साल, 25 साल, 22 साल, 20 साल, और जितने ज्यादा साथी हैं, कब 10 साल से नीचे कोई भी नहीं होगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। इतना लंबा अंतराल सेवा देने के बाद, और आज भी डेली कैजुअल लेबर्स जो है वो खाली पेट है। इसीलिए कोई भी हमारी सपोर्ट करता है, उसका हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार करते हैं। और खासतौर पर गुलशन जी, आपका भी मैं शुक्रगुजार करता हूं कि आप जो है जब भी मौका लगता है, कहीं भी किसी मुकाम पर, तो डेली वेजर का मुद्दा उठाए बिना आप रहते नहीं है, हमारी हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपका भी शुक्रगुजार करता हूं। धन्यवाद। पवन जी, मुझे एक चीज़ आपसे और जाननी है। देखिएगा, जो सिस्टम अभी चल रहा है, जिस पार्टी को आपकी आवाज़ उठानी चाहिए, वो इधर-उधर की बातें कर कहीं न कहीं अपनी जम्मू की खासकर बात करूँ, जिसको मैंडेट मिला जम्मू से। और सबसे बड़ी बात, एक विधायक आपके कटरा के भी हैं, वो भी एमएलए हैं। मुझे कभी डेली वेजर की बात करते हुए नज़र नहीं आए। हाँ, रोड पेपर से बात आई तो वो ये कहते हैं, मैं भी बैठ जाता हूँ आपके साथ, बताइए करना क्या है? काम नहीं करेंगे, लेकिन खुद बैठेंगे साथ आकर, बोलेंगे नहीं कुछ। हाँ, देखिए गुलशन जी, आप टिप्पणी कर सकते हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन ये जरूर कहता हूं कि डेली वेजर का इशू जो है, उसे मैनिफेस्टो में रिटर्न किया जाता है, और जब वो सरकार सत्ता में आती है, तो मैनिफेस्टो ही चेंज हो जाता है। ये बड़ा अफसोस होता है उस समय कि जब वोट लेने हो, तो आप टोपी जो है वो फैला देते हैं कि जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं, या जितने मुद्दे हैं, इस टॉप पे वोट दीजिए। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, ये शायद किसी को टिप्पणी लगे, किसी व्यक्ति विशेष को ये बात जो है खरी नहीं भी लग सकती है, लेकिन डेली वेजर ने बड़गाम में अच्छा जवाब दिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगभग 1500 से लेकर के 2000 के करीब मेरा जम्मू बड़गाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैजुअल लेबर्स है। और जब सीएम साहब ने उस बिल को खारिज कर दिया, जिसमें डेली वेजर को कहीं एक राहत मिली थी, डेली वेजर को ये लगा था कि अब हमारे हक और इंसाफ हमारे साथ होगा, तो जब उस बिल को खारिज कर दिया और कहा कि जब कोई रिपोर्ट आएगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा, तो उसी समय इलेक्शन भी थे, और डेली वेजर को जो है एक आक्रोश जो है वो वोट की चोट के माध्यम से बड़गाम से मेरे साथियों ने दिया है। और ये भी कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आज भी मैं सीएम साहब तक मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं। चाहे जम्मू खिते की बात हो, जैसे आपने कहा कि जम्मू से मैंडेट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला है, कश्मीर से जो मैंडेट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, तो मैं दोनों पार्टियों से, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मैं दोनों से आग्रह करता हूं कि जम्मू कश्मीर के इस अहम मुद्दे में जो है संगीनता दिखाएं और कड़ा संज्ञान लें इस मसले को। पक्ष वाले भी संज्ञान लें और विपक्ष वाले भी, क्योंकि मैं दावे से कहता हूं कि अगर सरकार इसमें निर्णय लेती है, तो विपक्ष के पास भी ऐसा मुद्दा नहीं होगा कि विपक्ष कहेगा कि जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स को रेगुलाइज नहीं करो। जैसे मैं ये कहूंगा, ये बात बड़ी पायदार बात है, जैसे विधायकों की जो है सैलरी इनहांस कर दी गई, तो आपने देखा होगा पक्ष वालों ने भी वेलकम किया और विपक्ष वालों ने भी जो है, कहीं किसी का कोई बयान आया, कहीं किसी ने कहा कि हम इस सैलरी को, हाइक हुई सैलरी को नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सबके फायदे की बात है। इसी तरह से मैं कहूंगा कि ये जो कैजुअल लेबर्स का इशू है, जम्मू कश्मीर के 61,000 के करीब जो वर्कर्स हैं, जिसमें महकमा जल शक्ति, पीएचई, पीडीडी, म्युनिसिपलिटी, टूरिज्म, फॉरेस्ट, स्टेट, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, और उसके साथ साथ मेडिकल हेल्थ, फॉरेस्ट कैंपा, एजुकेशन, और उसके साथ मेडिकल हेल्थ, या और भी कहीं मैं किसी का नाम ना भी ले सकूं, जहां भी मेरे कैजुअल लेबर्स साथी सेवाएं दे रहे हैं, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग हैं। लगभग कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं होगी जहां 2000 से 2500 के करीब जो है कैजुअल लेबर्स नहीं है। तो फिर बड़ा इंपैक्ट करता है कि जब आप हमें मैं आपको रोकूंगा। देखिए, डेली वेजर ने अपना काम कर दिया, बड़गाम की सीट नहीं दी, लेकिन सीएम ने भी अपना काम कर दिया। उन्होंने 20% बिजली पर एक्स्ट्रा दे दिया कश्मीर में। अब देखिए, अगर आज सीट मिलती तो वो टोपी की इज्जत कहीं नहीं बच जाती। आज बड़गाम की सीट नहीं मिली, 20% बिजली पर एक्स्ट्रा लगा दिया, तो गरीब गुरबत के हमारे लोग जिनको सैलरी नहीं मिलती, बिजली का बिल कहां से भरेंगे सर? ये खासकर मैं कश्मीर के लिए कह रहा हूं, कश्मीर पर हुआ है, कल ये जम्मू पर भी लागू होगा 20% एक्स्ट्रा। देखिए, ये तो जो है जनता, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, जब कार्य नहीं होता है उस तरीके से, जनता द्वारा बनती तो जरूर है सरकार, लेकिन जब जनता के मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं देती है, तो फिर आप समझते हैं कि परिवर्तन होता है। तो मैं यही कहूंगा, ये आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सीएम साहब इस मसले में जो है संज्ञान लें कि जम्मू कश्मीर के 61,000 परिवार, 61,000 के करीब कह रहा हूं, आधा उससे ज्यादा है लोग, क्योंकि कुछ लोग जो है ऑनलाइन से महरूम है, कुछ लोग बायोमेट्रिक में नहीं आए हैं, भाई उनका एक अपना, जो लोग ऑथेंटिकेट हैं, जो लोग आधार बेस्ड बायोमेट्रिक के माध्यम से डिपार्टमेंट में सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए सरकार जो है संज्ञान ले और उन्हें राहत पहुंचाने का जो कार्य है वो करे, और रेगुलेशन पॉलिसी फ्रेम करनी है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कह देना चाहता हूं, कई बार मैंने कहा भी है कि मैं नहीं ये कहता कि सरकार एक मुश्त में तमाम डेली वेजर को पक्का कर दे, ऐसा तो हमें भी पता है नहीं होगा, लेकिन सरकार एक पॉलिसी फ्रेम कर दे। जैसे एसआरओ 64 था, 7 साल सेवाएं देने के बाद रेगुलेशन के दायरे में आता था, उसी तर्ज पे सरकार एसआरओ 64 को लागू करे, और जैसे पहले डेली वेजर होते थे, वैसे ही जो कैजुअल लेबर्स हैं उनको राहत पहुंचाई जाए। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि थोड़े समय में, हम लंबे अरसे से जो है इसका वेट कर रहे थे कि सरकार ने 6 महीने की कमेटी बनाई है, लेकिन उससे कोई जल्द जो है निर्णय निकलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है लेट लतीफी हो रही है। तो इसमें कहूंगा कि कैजुअल लेबर्स में आक्रोश जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। अगर सरकार को जल्द निर्णय नहीं लेती है, तो विद इन डेज में ही या विद इन टाइम में ही आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के तमाम कैजुअल लेबर्स वो प्लेटफॉर्म पे है, और अगर कहीं कोई नहीं भी है तो उनको भी प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास जारी है, क्योंकि मंजिल सबकी एक है, दर्द सबका एक है, तो संघर्ष भी एक ही होगा और मरहम भी एक बनेगा।
बिल्कुल। और उसकी डिमांड को लेकर के कि 94 के बाद जितने भी किस्म के वर्कर्स जो है अलग-अलग कैटेगरीज के तौर पे जो मुख्तलिफ बैकों में लगाए गए हैं, उन तमाम वर्कर्स के लिए रेगुलेशन पॉलिसी का जो है वो प्रावधान सरकार करे। और उसके साथ-साथ आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूंगा कि कल से मैं देख रहा था कि भारत में जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं। तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री साहब, जम्मू कश्मीर यूटी अब डायरेक्ट जो है वो केंद्र के अधीन है और इसमें कड़ा संज्ञान लें कि जो श्रमिकों के लिए बेनिफिट्स है, चाहे जिसमें इंश्योरेंस होता है, उसके साथ साथ डेथ क्लेम के लिए कुछ हेल्प होती है, उसके साथ साथ मैं कहूंगा 60 साल के बाद पेंशन होती है, ये जो भी मेरी डिमांड्स रहेंगी कि इस और जो है सरकार संज्ञान ले और इस तरह के जो बेनिफिट्स हैं वो जम्मू कश्मीर के तमाम जो अलग-अलग मुख्तलिफ महकमों में जो सेवाएं दे रहे हैं मेरे कैजुअल लेबर साथी हैं, उन्हें भी जो है इस तरह के बेनिफिट्स देकर के उनके परिवारों को राहत पहुंचाई जाए और जो केंद्र सरकार की तरफ से जो है बेनिफिट्स श्रमिकों को मिल रहे हैं वो जम्मू कश्मीर में भी फौरी तौर पर लागू किए जाएं। पवन जी, एक चीज है, एक लेबर लॉ आया है। उस लेबर लॉ के तहत अगर सरकार ने अगर उसको यूज किया तो जम्मू कश्मीर के जो अस्थायी कर्मचारी ऑलरेडी परेशान है इस वक्त। अगर सरकार वो यूज करती है, देखिए अगर कुछ लाया है तो कहीं ना कहीं जो अस्थायी कर्मचारी है उनको दबाने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली में अगर सब कुछ मिल रहा है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं मिल रहा? क्या यहाँ पर अगर बात की जाए नेता ज्यादा है इसलिए नहीं मिल रहा, या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बात करना नहीं चाहती? क्योंकि वो बात अलग ही करते हैं, वोट लेने के बाद बड़ा बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जब वोट मिल जाते हैं तो फिर बाद में देखते भी नहीं हो। देखिए गुलशन जी, एक बात जरूर कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि एक नारा सुना था हमने कि एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। जम्मू कश्मीर में वो सब हो गया, लेकिन ये कहूंगा बड़ा अफसोस है मुझे ये बात कहते हुए कि ना जाने बादलों में कौन सी ऐसी साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था और मेरे घर बारिश हुई, कि वो हालात जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स के साथ हुए हैं। ये वही तबका है गुलशन जी जब हमने सुना था कि धारा 370 हटेगी और नया सवेरा जम्मू कश्मीर के लोगों को देखने को मिलेगा। मैं किसी और की बात नहीं करूंगा, लेकिन जम्मू कश्मीर का कैजुअल लेबर्स वर्ग जो है, ये 150,000 के करीब जो परिवार है, लगभग आप देखेंगे कि 5 से 6 लाख के करीब जो है जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है, नागरिक है, और जो इंतजार कर रहा है लंबे अरसे से कि कब हमें 2 वक्त का अच्छे तरीके से खाना मुहैया होगा, कब हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा जो है स्कूलों में मुहैया होगी, और कब हम अपने परिवार के साथ कहीं पिकनिक पे जा पाएंगे, कहीं अपने छोटा मोटा अपना घर गृहस्थी जो है अच्छे तरीके से संवार पाएंगे। बड़े लंबे अरसे से एक आस लगाए बैठा है। और अफसोस है कि उस तबके को मैं कहूंगा कि बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि 370 से पहले भी हमारी यही हालत थी और 370 हटने के बाद भी मजदूर वर्ग आज भी रो रहा है। बिल्कुल एक पॉलिटिकल विक्टिम बन के रह गया है। इस ओर से फुटबॉल की तरह टांग मारी जाती है, दूसरी तरफ से टांग मारी जाती है तो दूसरी तरफ, लेकिन जो हक हकूक है उसकी तरफ जो है किसी का ध्यान नहीं है। मैं कहूंगा ये बात कि इस्लाम वालों को राम वालों से बू आती है, राम वालों को इस्लाम वालों से बू आती है, नमाज हक कहां अदा होगी जबकि इंसान को इंसान से बू आती है। ये शब्द जरूर कहूंगा और ये कड़वे जरूर है कि अल्लाह अकबर कहने से डेली वेजर को भला होने वाला नहीं है, या प्रभु जय श्री राम कहने से डेली वेजर का भला होने वाला नहीं है। डेली वेजर 2 वक्त का अच्छे तरीके से खाना मांगता है। हम अपने बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में देखते हैं, तो मेरे डेली वेजर साथी, मेरे कैजुअल लेबर साथी रोते हैं। कई मेरे कैजुअल लेबर साथी जिनकी डेथ हो गई। गुलशन जी, आपके चैनल के माध्यम से ये बातें कह रहा हूं, भले ही किसी को अच्छी लगे बुरी लगे वो बात की बात है, लेकिन मैं सच्चाई कहने से पीछे नहीं गुरेज नहीं करूंगा। तो उस परिवार की क्या हालत होती है, कभी आपने तो बहुत बार कवर किया है। मैं कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री साहब, डिप्टी सीएम साहब, एलओपी साहब, या और भी जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक जीते आए हैं, वो उस डेली वेजर के घर का दौरा करें जहां डेली वेजर की डेथ हुई है। पवन जी, आपने एक चीज बोली, पवन जी आपने एक चीज बोली साहब करके, ये वो साहब है जो कभी सुनेंगे नहीं। हमने इनको साहब बनाने के लिए वोट दिया, ठीक है, वोट लेकर ये अपनी गद्दी पर बैठ गए और गद्दी पर बैठकर नीचे नहीं देखना चाहते। और आप खुद ही हिसाब लगाइए पवन जी, कल तक उमर अब्दुल्ला जो 2 चुनाव हार चुके थे, एक पहली हारे, फिर उसके बाद दूसरा चुनाव हारे, तीसरा चुनाव फिर जीते जाके और टोपी लेकर वोट मांगा था। फिर से वही चीज बोल रहा हूँ, टोपी लेकर वोट मांगा था, टोपी में लोगों ने वोट भी डाला और ये वहां ये कहा था कि हम बिजली फ्री देंगे, गरीबों को राशन देंगे और सबसे बड़ी बात अस्थायी कर्मचारी को पक्का करेंगे। वो जुबान ही पे कर गई। अगर चीफ मिनिस्टर अपनी जुबान से पीछे हट गया है तो ये जो साहब हम कर रहे हैं, ये साहब कब काम करेंगे? बिल्कुल कहूंगा कि जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जम्मू कश्मीर हमारा घर है। जम्मू कश्मीर का डेली वेजर जो है, कैजुअल लेबर्स जो है, वो कोई मैं कह रहा हूं रिफ्यूजी नहीं है भाई, वो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है। मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि सरकार ना जाने ऐसा क्या होता है कि जब असेंबली से पहले आप मुद्दों के लिए बात करते हैं, मैनिफेस्टो में रिटर्न करते हैं, तो कैसे ही असेंबली में चले जाते हैं, सरकार बन जाती है, मैनिफेस्टो ठंडे बस्ते में पड़ जाते हैं। बड़ा अफसोस होता है कैसे बदल क्यों जाता है। मैनिफेस्टो सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए होता है, लोगों का वोट लेने के लिए होता है और पब्लिक को, अगर मैं सीधे तरीके से कहूं, माफ कीजिएगा जो मैं शब्द बोलने वाला हूं, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला होता है। और वो उन्होंने किया। क्या इनके मैनिफेस्टो में गाड़ी थी? क्या इनके मैनिफेस्टो में सैलरी थी बढ़ाने की? क्या इनके मैनिफेस्टो में अच्छी कोठियां थी? क्या इनके मैनिफेस्टो में ये था कि मेरी आंटी के घर में मीटर लगाया, आप लोगों के घर में मीटर लगे? ये सारी चीजें थी। मैनिफेस्टो में एक तरफ सरकार कहती है कि हमारे पास पावर्स नहीं है। उस समय मैं देख रहा था वो वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ है जिसमें एलजी साहब ने कहा है कि कौन सी पावर नहीं है आपके पास, लोगों पे जो आपने वादे किए हैं पूरे करिए, सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन को कोसना बंद करिए। मैं ये कहूंगा उस हकीकत जो है, जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं जो है एक वादा खिलाफी जो है वो की जा रही है। इसमें कहीं नहीं लिखा था मैनिफेस्टो में कि जम्मू कश्मीर में जब विधायक जीत के आएंगे तो सबको नई गाड़ियां मिलेंगी। मैनिफेस्टो में ये चीज तो नहीं थी। उसके बाद ये भी नहीं था कि जितने विधायक होंगे उनका सैलरी हाई किया जाएगा, 1.5 लाख से 3 लाख किया जाएगा। ये मैनिफेस्टो में बिल्कुल भी नहीं था। पवन जी फिर रोकूंगा, माफ कीजिएगा। अगर लोगों को पहले पता होता ना एमएलए बनने के बाद गाड़ी मिलेगी, पैसे डबल हो जाएंगे, अच्छा घर मिलेगा, मैं कहता हूं कोई आदमी ऐसा नहीं होता जो नॉमिनेशन पर नहीं जाता, कंपटीटर बढ़ जाते हैं, तो क्या होता? बिल्कुल आपने सही कहा कि कंपटीटर बन जाते हैं। बहुत सारे जिस बंदे के पास 5-10 हजार होता है वो भी जाकर के नामांकन भर लेता। मतलब ये कहूंगा, चलो मेरे लिए सही गाड़ी आ जाएगी कम से कम। गुलशन जी, आपके चैनल के माध्यम से बात कर रहा हूं, सरकार को तो हम कोसते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने जो कैजुअल लेबर साथी हैं उनको भी आगाह करता हूं आपके माध्यम से, ये बात सभी तक पहुंचा देना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, मेरे साथियों, गुटबाजी छोड़ दें। जब तक डेली वेजर गुटबाजी में रहेगा तो मैं कहता हूं कि धरना आप 300 दिन छोड़ करके 30 साल तक देते रहिए, धरना देते देते मर जाइए, कोई पूछने वाला नहीं।
ये मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम कैजुअल लेबर्स तक, अपने भाइयों की तरफ तक मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि मेरे साथियों, देश को आजाद होने में जब 1947 1857 से विरोध शुरू हुआ और 1947 में जाकर के आजादी लगी, लगभग 90 साल के करीब जो है संघर्ष चला। अब उस संघर्ष के लिए हम विचार करने वाली बात है कि भारतीय 33 करोड़ थे उस समय और मात्र 10,000 के करीब सैनिक थे ब्रिटेन के, इंग्लैंड के। तो फिर भी 90 साल, कारण क्या था कि पूरा भारत जो है वो टुकड़ों में बटा हुआ था उस समय। उसी तरह से जम्मू कश्मीर के मेरे जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं, एक डिपार्टमेंट की 10 एसोसिएशन बन गई। तो कैसे आप इस संघर्ष के लिए लड़ सकते हो? और कई बार मैं समझता हूं कि शायद मुझे भी कई बार बेवकूफ बनाया गया। कहते हैं कि सभी को मीटिंग बुलाई जाएगी, पवन जी आप पूरी कोशिश करिए, और जब हम पूरी कोशिश करते हैं सबको एक प्लेटफार्म पे बैठाते हैं और उसके बाद अपनी अपना नाक बजाना शुरू कर देते हैं। बड़ा अफसोस होता है उस समय। और ये बात कहूंगा कि इस तरीके की जद्दोजहद जितनी मर्जी करते रहिए, जो मर्जी करते रहिए, आप गुटबाजी कर सकते हैं लेकिन इंसाफ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक ही तरीका है कि जम्मू कश्मीर के तमाम कैजुअल लेबर्स इनकलाब का नारा दें और सारे जुनाइट होकर के आवाज बने। क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूं कि माचिस की एक तीली को तोड़ना आसान है, लेकिन जब वो तीली गट्ठे का रूप तैयार कर लेती है तो फिर उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार से पवन जी लास्ट सवाल रहेगा मेरा। देखिए अभी जो सिस्टम अभी चल रहा है जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, मैंने लेबर लॉज की बात की थी जो भी सरकार ला रही है, बहुत से ऐसे कानून हैं जो पिछले दरवाजे से ला दिए गए हैं और उन कानूनों का जो खामियाजा है उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। सारा कुछ जम्मू कश्मीर के लिए। लद्दाख हमारा पार्ट था, लद्दाख को सब कुछ दे दिया, आपको पता है 2 बार उसको मिल चुका है। दिल्ली में मिल रहा है, जम्मू में बार-बार उसी बात करूंगा। जम्मू कश्मीर में क्या दिक्कत है, कौन आपके हिस्से का पैसा खा रहा है और कौन नहीं देना चाहता? चीफ मिनिस्टर कहता है मेरे जेब से बाल जा चुकी है, एलजी के पास, एलजी कहता है मेरे पास है नहीं। देखिए दोनों तरफ जो है ये 2 इंजन जो है ना, ये आपस में मिल नहीं पा रहे और कहते हैं डबल इंजन की सरकार। हाँ, देखिए जो बात आपने कही है गुलशन जी, इसके ऊपर मैं जरूर ब्रीफ करूंगा। कैजुअल लेबर्स के साथ ना एक तरह का मजाक बन गया। कारण क्या है? गुटबाजी। मैं सच कहूंगा, इसमें भले किसी को बुरा लगे, लेकिन ये मैं कहूंगा कि कैजुअल लेबर्स में भी बड़ी गुटबाजी हो गई। और उस गुटबाजी का नुकसान जो है पता किसे हो रहा है? जो फासलांग एरिया में सेवाएं दे रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, इसमें सफाई कर्मचारियों में आपने देखा होगा, इसमें एक जो है एनजीओ प्रथा शुरू कर दी गई। एनजीओ प्रथा से होता क्या है? ना रेगुलेशन की टेंशन, ना मिनिमम रेट की टेंशन। एरिया वाइज एरिया टेंडर हो जाता है, काम चलाओ और वो ठेकेदार जाने पैसे दो। उसका नतीजा मैं कहूंगा पीएचई जल शक्ति में भी एनजीओ से कुछ कर्मचारी ट्रांसफर किए गए। और अगर एक डिपार्टमेंट में शुरू हो गया तो आप धीरे धीरे देखेंगे ये एनजीओ प्रथा तमाम डिपार्टमेंट में शुरू हो जाएगी। नहीं पवन जी मैं कहता हूं ना, निजीकरण कर रहे हैं ना, सरकारी दायरे का निजीकरण कर रहे हैं। पहले तो आप आपके लोगों से 40 50 साल सेवा ले ली की, आज जब पक्का करने की बात की जाए तो आज एनजीओ पकड़ के ले आई है। ये एनजीओ तो देश को खोखला कर रहा है। बिल्कुल मैं यही कहूंगा, ये प्रथा और इसमें अहम रोल रह रही है जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, भले किसी को बुरा लगा हो, लेकिन ये स्पष्ट कहूंगा कि ये एक जो है इसमें कहीं ना कहीं जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका भी अहम रोल है। क्योंकि खोखा मत बनाइए। अब कैजुअल लेबर्स की फाइट के लिए मैं बार-बार कह रहा हूं कि ये किसी एक तबके की बात नहीं रही है, किसी एक एरिया वाइज की बात नहीं रही है, किसी एक जो ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं रही है। इसे झंडे डंडे से ऊपर उठ करके जैसे आजादी के लिए सबने आवाज लगा दी, उसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबने आवाज लगाई और जब तब जाकर के देश आजाद हुआ। उसके बाद जो है देश का बंटवारा हुआ, जो भी सिलसिला बना, उसी तरीके से मैं कहता हूं वो गोरे अंग्रेजों से आजादी थी और आज काले अंग्रेजों से आजादी लेनी है। तो जम्मू कश्मीर के तमाम कैजुअल लेबर्स को एक स्वर में आवाज उठानी पड़ेगी। और मैं अपील करता हूं अपने साथियों से कि एक स्वर बनिए, सरकार से जंग लड़िए और जंग लड़ने के बाद जब जीत हो जाती है तो भाई आप 61,000 लोग हो, मैं कहूंगा 61,000 ऑर्गेनाइजेशन बना लें। सभी अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग बंदा बना ले, क्योंकि 50,000 70,000 50,000 के तनख्वाह मिलना शुरू हो जाएगी रेगुलेशन पहले। लेकिन दिल्ली बेसर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैं उनसे सभी तक मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि आप जितना मर्जी रिप्रेजेंट करिए, 1,000 को करिए, 10,000 को करिए, 500 को करिए, 100 को करिए, जिससे जैसे ही आपके 60 साल पूरे हुए तो फट स्वाहा, मतलब जाओ अपने घर को जाओ। किसी ने नहीं पूछा ये बात मैं कह रहा हूं, मैं ये बड़ी कड़वी बातें कह रहा हूं आज आपके माध्यम से। किसी ने नहीं पूछा, ये बड़ा लीडर था, इसके साथ 500 बंदे चलते थे, इसके साथ 300 डेली बेचता था, इसके साथ 1000 डेली बेचता, किसी ने नहीं पूछा। इसलिए समय रहते हुए संघर्ष को बात को समझिए और सभी यूनाइट हो जाइए। और मेरा पूरा प्रयास है, गुलशन जी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, पूरा प्रयास है, जैसे मैं कई बार कहता हूं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। और ये सूरत बदलने के लिए मेरा प्रयास है जम्मू कश्मीर के तमाम कैजुअल लेबर्स के रेगुलेशन के लिए मेरा प्रयास है। और जो लोग खास तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूं जो ऑनलाइन से महरूम हुए हैं, उनका मत कोई कसूर है, उनके संघर्ष की उनके लिए भी आवाज उठाना मेरा जो है दायित्व है, मैं उठा रहा हूं। और जो लोग अभी ऑनलाइन नहीं हुए उनके लिए अहम कदम है, और जिन लोगों के डेथ हो गई है उनके परिवारों को इंसाफ मिले उसके लिए कदम बढ़ाया जा रहा है। बहुत जल्द एक निर्णय लिया जाएगा, तमाम साथियों को प्लेटफॉर्म पे एकत्रित करके इस जंग जो है आगाज कर दिया जाएगा। और अगर फिर लॉ एंड ऑर्डर होता है या फिर व्यवस्था चरमराती है तो जिम्मेवारी सरकार की रहेगी। फिलहाल हमारा प्रयास है कि चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ भी मुलाकात की जाए और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी मुलाकात हो, सीएम साहब से भी मुलाकात हो, और भी जो जहां जहां हमारे कैजुअल लेबर्स को एक राहत पहुंच सकती है, जहां से वहां मुलाकात का सिलसिला जो है शुरू किया गया है, मुलाकातें की जाएंगी। और अगर नहीं कोई सरकार निर्णय ले पाती है तो आखिर में जो हमारे पास हथियार होता है कि मजदूर का जब उसका हक नहीं मिलेगा तो मजदूर हथियार छोड़ करके अपने हाथ खड़े करेगा। फिर जो भी